ਵਾਹਿਗੁਰੂ जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आओ साका सरहंद पर बात करें। जब अनंतपुर साहिब को किसी तरह भी जीत न सके तो पहाड़ी राजाओं ने गुरु गोबिंद सिंह जी के पास कुरान तथा गाय की शपथ ली और कहा कि अगर आप अनंतपुर साहिब छोड़ दो तो हम आपका पीछा नहीं करेंगे, आप जहाँ चाहें जा सकते हैं। गुरुजी और सिंह जब सरसा के पास पहुँचे तब उन्होंने वादे और कस्में तोड़कर गुरुजी के ऊपर हमला कर दिया। बाबा अजीत सिंह के नेतृत्व में सिंहों ने मुकाबला किया। यहाँ बाबा जीवन सिंह जी और उदय सिंह के साथ काफ़ी सिंह शहीद हुए। गुरुजी ने सरसा पे आकर आशा की वार का कीर्तन किया और कुछ सिंहों के साथ चमकौर साहिब की तरफ चले गए। वहीं सरसा से ही गुरु गोबिंद सिंह जी के महल भाई मनी सिंह के साथ दिल्ली को चले गए और दोनों छोटे साहिबजादे तथा माता गुजरी जी सरसा के साथ साथ एक तरफ चले गए। यहाँ 21 दिसंबर को गुरु जी का परिवार एक दूसरे से अलग हुआ, जिसे हम परिवार विछोड़ा कहते हैं। यहाँ से जुदा होकर माता गुजरी जी और बाबा जोरावर सिंह और फतेह सिंह चलते चलते कुम्मा माशकी जी की कुटिया के पास पहुँचते हैं। वह यहाँ माता लक्ष्मी जी के साथ मिलकर आपकी खूब सेवा करते हैं। यहाँ से ही गुरु घर का रसोइया गंगू माता जी और दोनों साहिबजादों को साथ अपने गांव खेड़ी ले जाता है। जब रात का समय होता है तो गंगू दबे पाँव से माता जी के पास जो कुछ मोहरें होती है वो चुरा लेता है। जब इसका पता माता को लगता है तो वह पूछते हैं तो वह झगड़ने लगता है और झगड़ा करते करते वह मोरिंडा के कोतवाल जानी मानी खां को जाकर बोल देता है कि मेरे पास गुरु गोबिंद सिंह के दोनों छोटे बच्चे और माता गुजरी हैं, अगर आप उन्हें गिरफ्तार करना चाहते हो तो गिरफ्तार कर सकते हो। सिपाही आकर खेड़ी गांव से माता गुजरी जी और दोनों छोटे साहिबजादों को गिरफ्तार कर अपने साथ ले जाते हैं और पहली रात मोरिंडा की हवालात में माता गुजरी जी और दोनों छोटे साहिबजादे बिना किसी कपड़े और खाने के गुजारते हैं। यहाँ से उनको आगे सरहंद ले जाया जाता है। दुन्ना सिंह हडूरिया अपनी किताब कथा गुरसुतन की में लिखते हैं कि साहिबजादों को बोरी में बांधकर और माता गुजरी जी के हाथ बांध कर ले जाया गया। आगे सरहंद में वजीद खान के कहने पर माता गुजरी जी और दोनों छोटे साहिबजादों को ठंडा बुर्ज में कैद किया गया। ठंडा बुर्ज ऐसी जगह थी जहाँ गर्मी में भी शरीर कांपने लगता था, तो पोष की ठंडी रातों में तो उनका क्या हाल होगा जरा सोचिए। अगले दिन सिपाही अकेले साहिबजादों को लेकर सूबे की कचहरी की ओर चल देते हैं। उन्होंने बड़ा दरवाज़ा बंद कर दिया ताकि जब साहिबजादे अंदर जाएं तो उनका शीश जो है, सर जो है वो झुक जाए, लेकिन साहिबजादे अपना पाँव आगे रखते हैं। यह देखकर सभी दरबारी हैरान हो जाते हैं और सूबे की कचहरी में जाकर अदालत में जाकर वह फतेह गजाते हैं। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। तभी वजीद खान उनको बहुत लालच देता है कि अगर आप हमारी बात मानो तो हम आपको राजा देंगे, आपको अच्छे से विवाह करेंगे, लेकिन वह अपने धर्म पे अडोल रहते हैं। तभी वह विचार विमर्श करते हैं कि इन गुरु के बच्चों को कैसे डुलाया जाए, कैसे धर्म तब्दील करने के लिए मनाया जाए। दूसरे दिन फिर जब उनको पूछा जाता है कि क्या आप अपना धर्म तब्दील करने के लिए तैयार हैं, तो साहिबजादे फिर वही बात दोहराते हैं कि हमें आपकी बात मंजूर नहीं है। ना मानने पर साहिबजादों को पीटा जाता है, उनके हाथों को आग पे रखकर उसको इतनी यातनाएं दी जाती है कि आप सुन भी नहीं सकेंगे। उनको भय ना मानने के और अपनी बात पर अडिग रहने के इवज़ में काजी से नीहों में चिनकर दीवार में चिनकर ख़त्म करने का फ़ैसला लिया जाता है। नवाब शेर मोहम्मद खां कोटला इसका विरोध करते हुए कहते हैं कि ये अन्याय है, ये अधर्म है, और वह वहाँ से चले जाते हैं।
तभी दीवान सुच्चा नंद साहिबजादों से पूछते हैं कि अगर आपको छोड़ दिया जाए तो क्या करोगे। उन्होंने कहा, वही जो हमारे बाप दादा ने किया, जो सिंह कर रहे हैं। तो सुच्चा नंद ने वजीद खान को कहा, देखा जनाब, सांप के बच्चे सांप ही होते हैं, इनको छोड़ना नहीं चाहिए। तभी साहिबजादे मुस्कुराते हुए फिर जयकारे गुजाते हैं, बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। उनको तीसरे दिन फिर ठंडे बुर्ज में भेज दिया गया। वजीद खान ने इनको कपड़ा देने के लिए और खाना देने के लिए मना किया था। आप कुछ दिनों से भूखे थे। उसकी यह भूख प्यास मोतीराम जी से, बाबा मोतीराम जी से न सहारी गई। वह अपनी जान की परवाह किए बिना ठंडे बुर्ज में माताजी और बच्चों को दूध पिलाता रहा। क्या आप जानते हैं कि बाबा मोतीराम जी को साहिबजादों और माताजी को दूध पिलाने का क्या फल मिला? उनके बच्चे और उनकी पत्नी को कोलू में पीटकर शहीद कर दिया गया। सो धन्य है बाबा मोतीराम जी। शहीदी के दिन माता गुजरी जी ने बच्चों को गले से लगाकर खूब प्यार दिया। उनको शहीदी के लिए तैयार करके भेजा और सूबे की कचहरी से फिर होकर वह दीवार की जगह पर जहां उनको नींव में चिने जाना था वहां के लिए चल पड़े। सभी दुनिया देख रही थी लेकिन बोल कोई नहीं रहा था। शाशल बेग और बाशल बेग ने दीवार चिननी शुरू कर दी। जब भी थोड़ी सी दीवार हो जाती तभी वह पूछते, क्या आप बात मानने के लिए तैयार हैं? लेकिन साहिबजादे जपजी साहब जी का पाठ करते रहे। उन्होंने नाहा में सिर हिलाना जारी रखा। वह अपने धर्म व सिद्क पे अड़ोल रहे। शाम तक दीवार पूरी बन चुकी थी लेकिन जबर करने वाले के अभी भी संतुष्टि नहीं हुई थी। तभी शाम को दीवार गिरने पर देखा गया कि दोनों साहिबजादे बेहोश हुए थे लेकिन सांसें अभी चल रही थी। तभी शाशल बेग और बाशल बेग ने उनके गर्दन काटकर उनको शहीद कर दिया। दुन्ना सिंह हडूरिया लिखते हैं कि एक साहिबजादे के प्राण पंखेरु तो तभी उड़ गए लेकिन एक साहिबजादा जी आधी घड़ी पाँव मारते रहे। इस तरह गुरु गोबिंद सिंह जी के ये दोनों लाल अपनी शहीदी देकर हमारी जानें बचा चले। उन्होंने कहा, हम अपनी जान देकर औरों की जानें बचा चले, सिक्खी की सल्तनत का पौधा लगा चले। जब साहिबजादों और माता गुजरी जी की शहीदी हो चुकी थी तभी दीवान टोडरमल ने वजीद खान से कहा कि मैं इनका संस्कार करना चाहता हूँ। तो वजीद खान ने कहा कि आपको वो जगह खरीदनी होगी। तभी दीवान टोडरमल जी ने मोहरे बिछाकर संस्कार की जगह मोल ली। उस जगह पर अभी गुरुद्वारा ज्योति स्वरूप साहिब मौजूद है और जिस जगह ठंडे बुर्ज में कैद किया गया वहाँ का गुरुद्वारा ठंडा बुर्ज साहिब आज भी हमको संदेशा दे रहा है। जहाँ उनको दीवारों में चिना गया वहाँ गुरुद्वारा कतलगढ़ साहिब सुशोभित है। बाद में यहाँ गुरु साहिब के नांदेड़ से भेजे गए जथेदार बाबा बंदा सिंह जी ने 1710 में सरहंद की ईंट से ईंट बजाकर इस जालिम साम्राज्य को ख़त्म कर दिया और पहली बार यहाँ खालसा राज का परचम लहरा दिया। सो खालसा जी, आप सभी से हमारी यह सिनेमर विनती है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी को छोटे साहिबजादों की शहादत के बारे में पता चल सके। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।